हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि मैथ के अंदर हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, त्रिकोणमिति, जिसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज हम कुछ ऐसी सरल समीकरण लेके आए हैं, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज लेके आए हैं जिसके आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे कोई भी एग्जाम हो जिसमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि त्रिकोणमिति ना आए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की इसको भूमिका दी जाती है। तो बच्चों हम ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं क्लास में। तो आप भी एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है और क्लास का है 49, मतलब 49 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उसने दिया है, ये गिवन है, ठीक है ना। और वो पूछ क्या रहा है, कोस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कोस की पावर 10 थीटा और प्लस 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा और प्लस में 64। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो पहले उसने बोला क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर लेके जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से मेरे पास आया कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मेरे को पहले जो समीकरण है, जो आपका 1 नंबर समीकरण है, उससे मेरे पास ये निकल के आ गया कि साइन थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए यहां से कोई फॉर्मूला बन रहा है, यहां से तो पता कैसे चलता है, ये देखिए यहां पर कोस, यहां भी कोस, यहां भी कोस, यहां भी कोस। तो बच्चों यहां पर कोई कोस का फॉर्मूला बनेगा। देखिए यहां पर 12 है और यहां पर 10 है और यहां पर 8 है और यहां पर 6 है। तो बच्चों एक बात बताओ कि अगर मैं कोस की पावर 4 की पावर 3 लिखूं तो वहां पर a क्यूब बन जाएगा। तो बच्चों अगर कोस की पावर 4 अगर आप a ले रहे हो तो b भी तो कुछ लेना पड़ेगा। और ये देखो इसके साथ 3 है ना और इसके साथ 3 है, इसका मतलब ये तो आपका है 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b। तो बच्चों यहां से कुछ ना कुछ फीलिंग आ रही है कि a प्लस b का होल क्यूब बनने वाला है। तो बच्चों यहां से ये आपका किसकी फॉर्म होगा, जैसे मैं अगर आपको कहूं तो मुझे ये लग रहा है कि a का क्यूब बन जाएगा और ये मेरे को पता लग रहा है कि b का क्यूब बन जाएगा। अब बच्चों एक बात बताइए कि होता क्या है, एक क्यूब मतलब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कोस की पावर 4 थीटा और अगर मैं उसका क्यूब करूं तो ये a का क्यूब बन जाएगा, 4 इंटू 3 12। अब यहां पर b की बात करता हूं तो मेरे पास कोस, क्योंकि मुझे बार तो चाहिए 3, तो अंदर कितना बचेगा 2, तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब बच्चों इतना आपने बना लिया है, a क्यूब और b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, तो एक बार 3a स्क्वायर भी होता है और एक बार 3ab स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहां से अगर मैं बात करता हूं 3a स्क्वायर b कौन सा होगा, तो a स्क्वायर, a बच्चों ये है a का स्क्वायर मतलब 8 और यहां पर b कितना हो जाएगा 2, 10, तो ये 3a स्क्वायर b हो गया, ठीक है। और बचा क्या 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर, 3 का तो 3 है, ये a का मान कितना है कोस की पावर 4 और b कितना है कोस की पावर 2, तो कोस की पावर 8 हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला बना हुआ है पूरा, और 64 का 64 आप डायरेक्ट लिख देना। जब बच्चों ये चीज आपको पता चल गई तो अब आप क्या करोगे, देखिए अब मैं इसको लिख सकता हूं कोस की पावर 4 थीटा प्लस और कोस की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहां पर कितना आ जाएगा क्यूब।
तो इसका ये फॉर्मेट बन गया पूरा। क्यों बच्चों? क्योंकि आपको पता है क्या कि a प्लस बी का पावर अगर मैं 3 करूं तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो ये मेरा पूरा बना हुआ है, ऊपर देखो बीच में प्लस तो है ही है, तो ये बन गया। अब यहां से देखो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब बच्चों एक बात बताओ कि अगर कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं? कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। तो मैं यहां से कोस की पावर 4 थीटा को क्या लिखूंगा? तो इधर जब इसका स्क्वायर किया तो इधर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो देखो वहां पर, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और पावर में कितना है 3। और बच्चों ये तो आपका पूरा फॉर्मूला बन गया, और ये 64 रहा हुआ है ना, तो प्लस का 64। तो अब यहां से जब आप इसको सोल्व करते हो तो बच्चों इसका जो मान है वो कितना होता है? 1 की पावर 3 प्लस 64, तो बराबर में 1 प्लस 64 कितना होता है? 65। 65 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 65। तो बच्चों अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का 49 मतलब 50 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो बच्चों अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब बेसिक क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपको क्या है, ऐसा दिया हुआ था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मैंने साइन थीटा और ये साइन स्क्वायर उधर भेज दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? कोस स्क्वायर थीटा के। जब बच्चों इतना पता चल गया है तो उसके बाद में ये चीज पूछी थी, मैंने देखा कि यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो a प्लस बी का जब होल क्यूब करते हैं तो उसके अंदर आता है क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। जब 3 2 बार दिखा तो मुझे ये लगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, तो लगा क्या? बन ही गया a का क्यूब। अब a का क्यूब ऊपर बाहर 3 रखने के लिए और अंदर कितना आएगा? 12 से भाग करूंगा 4, तो ये बन गया। बाहर 3 रखने के लिए अंदर कितना रखना पड़ेगा? 2, तो कोस स्क्वायर थीटा का पावर 3, और बाकी मैंने मैच किया, इक्वल किया, तो सारा बन रहा है पूरा। और 64 जो लास्ट में है वो मैं डायरेक्ट जोड़ दिया। तो बच्चों यहां पर कोस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। ये आप यहां से लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 64 कितना हो गया? 65। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऐसा देखिए क्या है कि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और आपसे पूछा है साइन की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा और प्लस में साइन की पावर 4 थीटा, इसका मान आपसे उसने पूछा है। तो बच्चों जब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मेरे को एक बात बताइए कि यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कोस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। जिसको नहीं पता वो मेरे पहले वाले वीडियो देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने प्रूव करके दिखवाया हुआ है। तो ये चीज मैंने निकाल ली। अब मैं क्या करता हूं, देखिए वो तो मैंने साइड में लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर 2 आ गया ना, इसका मतलब बच्चों यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने की उम्मीद है। तो बच्चों ये 2ab है, ये अगर 2ab है, ठीक है ना, तो ab जो है वो साइन की पावर 6 है। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं ये मेरा a स्क्वायर है और ये मेरा क्या होगा? b स्क्वायर। जब इतना पता चल गया तो इसका मान भी बता दीजिए। तो अगर मान देखें यहां से तो कितना मान बनने की उम्मीद है? देखिए अगर मैं कहूं बाहर मेरे को स्क्वायर रखना है, 2 रखना है, तो अंदर साइन की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? साइन की पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर। इसी तरीके से ये तो हो ही गया 2a कितना है? a साइन की पावर 4 थीटा है, और मेरे को साइन 6 बनाना है, तो इसका मतलब साइन की पावर 2 थीटा से भी गुना होगा।
और इधर बच्चों क्या हो जाएगा, साइन जब आपका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो साइन की पावर 4। अब बच्चों आपके पास सारी चीजें बन गई है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से मेरे पास क्या बन के आ गया देखिए, तो a कितना है, साइन की पावर 4 थीटा, और प्लस में b कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या बना है बच्चों, ये होल स्क्वायर बना है। ये बन गया ना, ये पूरा बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब जब ये बन गया तो बच्चों इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं यहां से आपसे एक चीज पूछूं कि साइन की पावर 4 थीटा जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा है तो साइन की पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, कोस स्क्वायर थीटा। अगर ये लिख सकते हो तो यहां पर लिखिए साइन की पावर 4 की जगह कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। तो इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, बस आपको फॉर्मेट बनाना है। जब यहां पर 2ab मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कि इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं न बनने की उम्मीद है। तो ये 2ab हो गया, इसका मतलब a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। तो a मैंने देखा कि साइन की जब स्क्वायर रखना है बाहर तो अंदर कितना रह जाएगा, जब 8 है तो 4 ही तो रहेगा, और यहां पर 4 टोटल है जिसमें बाहर 2 रखना है तो 2 ही तो रहेगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab पूरा फॉर्मेट बन गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a और b दोनों का मान रख दिया। अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा मेरा कोस थीटा के बराबर था, तो मैंने बच्चे को साइन की पावर 4 थीटा जो बनानी है तो वो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर आपके पास है 5। तो आपको निकालना क्या है, टेन थीटा का मान निकालना है, तो वो तो आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, यहां से एक चीज तो आपने सीखी होगी, क्या, जो मैंने आपको इससे जस्ट पहले आपको एक सरल समीकरण बताई थी कि बच्चों अगर यहां 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर अगर सी हो, तो बच्चों क्या करना है, तो वो इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी बनती है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनती है। तो मैं यहां से लिखना चाहूं तो बच्चों क्या लिखूंगा, 3 कोस थीटा माइनस क्या लिखूंगा, 4 साइन थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस। अब ये चीज जगह आपको पता है तो बच्चों यहां से आप क्या करोगे, देखिए तो 3 साइन थीटा 3 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा, 4 साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा लिखना है, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस लगा देना, ए स्क्वायर, ए कितना है, ए 3 है, बी 4 है, और सी कितना है 5। तो इसकी अगर वैल्यू आपको नहीं पता तो आप पहले बता सकते हो कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। तो ए की जगह कितना लिखूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस का 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16 और माइनस का 25। तो 16 और 9 25 और माइनस का 25, तो 0 हो गया वो। तो यहां से बच्चों आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा है, 25 प्लस का 25 माइनस का 0 का रूट 0। तो यहां से लिखोगे 3 कोस थीटा बराबर 4 साइन थीटा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, माइनस वाला। तो बच्चों अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो अब क्या बन जाएगा, देखिए इधर ये चीज बन गई ना। तो यहां से मैं लिखूं टेन थीटा, पूछना टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा।
साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखूं तो साइन थीटा का मान 3 है और कोस थीटा का मान 4 है। तो बच्चों जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3/4। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। ये जब भी पता होगा जब आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी। बच्चों वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अगर मैं कहूं ax प्लस बी वाई बराबर सी हो और उसके बाद में आपको निकालना क्या हो, ये तो आपका a का a रहेगा y और यहां पर माइनस बी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप जरूर लिख लीजिए, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर y आ जाता है, यहां पर x आ जाता है, सिर्फ इनका इंटरचेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ नहीं है। ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहां प्लस होगा तो यहां माइनस होगा, यहां माइनस हो तो यहां प्लस होगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाया और उसके बाद में 3 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा हो गया। और मुझे पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो 3/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए कैसे होगा, बताइए। अगर इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट पता होती तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं आपको एक चीज बताता हूं। क्या बेटा, देखिए अगर एक बात थी कि 10a प्लस बी क्या होता है, 10a प्लस 10b और डिवाइड में 1 माइनस 10a 10b, यही होती है ना। ये प्रॉपर्टी आपकी होती है एक, ये फॉर्मूला। अब बच्चे एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं यहां पर 10a माइनस बी लिखूं तो मेरी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, जल्दी से बताइए। तो 10a माइनस 10b और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10a 10b। इस चीज को अगर आप समझ जाओगे, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब बच्चों यहां पर मैं एक चीज आपको बताता हूं, आज देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। अगर मैं 45 माइनस थीटा लिखूं तो यहां पर देखिए 10a की जगह 45 है, तो 10 45 माइनस 10b कितना है, थीटा। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 45 और 10 थीटा। ठीक है, अब देखिए 10 45 माइनस थीटा बराबर 10 45 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 10 थीटा और डिवाइड में 1 प्लस 10 थीटा, ये बन गया ना। ये आपको मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है। अब ये चीज अगर बच्चों आपकी बन गई तो इसके बाद में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये लिख देता हूं। अब बच्चों यहां पर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 10 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो क्या करोगे आप, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहां पर लिख दीजिए वैल्यू इसकी, 10 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा और डिवाइड में 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, यही होता है ना। अब बच्चों यहां पर आप करने क्या वाले हो, देखिए 10 45 माइनस थीटा, अगर मैं ऊपर से एलसीएम लूं तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और डिवाइड में कोस थीटा से तो कोस थीटा कट जाएगा और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आपका कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, है ना। वो नीचे है, ऊपर जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास एक चीज ये बन के आई। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, कोस 15 माइनस साइन 15 और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब आपका वही फॉर्मेट बन गया।
तो इसका आंसर क्या है, tan 45 माइनस थीटा। अब बच्चों मैं यहां से क्या करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। tan 45 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, 15, बराबर क्या होगा tan 30, और tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो आपका आंसर आ गया 1/√3। आंसर तो मैं आपको डायरेक्ट यही लाइन बताता एक, परंतु आप कहते सर ऐसा कैसे। तो बच्चों ये लिखना तो पड़ेगा ना, ये पता होना चाहिए कि tan a प्लस बी ये होता है, tan a माइनस बी होता है। तो मैंने 45 माइनस थीटा लेके बनाया, और tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये वहां पर बना बना के नहीं देखनी, एक बार जिंदगी में बनानी है और लाइफ टाइम नहीं भूलना। तो यहां पर tan 45 माइनस थीटा चाहिए था, तो मैंने 45 माइनस थीटा की जगह वैल्यू थी 15, तो tan 30 कितना आ गया बेटे, 1/√3। तो आंसर इसका कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि साइन 20, साइन 40, साइन 80, आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बच्चा, ये ध्यान से आप क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या करोगे, लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तो वो ध्यान से लिख लेना बेटा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले लिख लीजिए 3 फॉर्मूले, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे बेटे, 1 बटा कितना, 3 या 4, 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है ना। तो ये आप इस क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर के अंदर। अब यहां पर साइन 20 है, साइन 40, साइन 80, यहां से मेरे को एक बात बताइए कि थीटा कितना है। तो थीटा आपका 20 है, तो 20 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80 हो गया ना। अब क्या है कि 1/4 साइन 3 थीटा, यहां पर अगर मैं थीटा का मान कहूं तो 20, और साइन 60 होता कितना है, √3/2। तो √3/2 इंटू 1/4 मतलब √3/8। अब बच्चों ये तो हो गया, इसका आंसर मैं बता दूंगा, परंतु एक बार फॉर्मूले और लिख लीजिए आप, कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा। तो अगर इसका देखें तो इसका मान होता है 1/4 कोस 3 थीटा, ठीक है ना। और ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी सेकंड, और एक थर्ड। tan के बारे में बोलूं तो tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। तो इसके अंदर बेटा क्या आएगा, इसके अंदर आएगा क्या, ये देखिए 1/4 और 1/4 तो कट जाएगा, साइन बटा कोस करूंगा तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इसके अंदर बेटा आएगा tan 3 थीटा। बस ये 3 प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर फिर हम कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं। अब ये तो प्रॉपर्टी थी, आपको तीनों बता दी। अब मेरा क्वेश्चन था साइन 20, साइन 40 और साइन 80, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मैं अगर यहां से कहूं कि मेरा थीटा जो है वो सबसे छोटा है, थीटा बराबर 20 है, तो मैं यहां कहूंगा कि साइन थीटा और साइन 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, और साइन 60 प्लस थीटा मतलब कितना हो जाएगा साइन 80। तो थीटा की वैल्यू अगर पुट करनी है तो मैं यहीं पुट कर देता हूं थीटा की वैल्यू, ये देखिए थीटा की वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो साइन 20, साइन 60 माइनस 20 और साइन 60 प्लस 20। तो देख सकते हो साइन 20, साइन 60 माइनस 20 40, साइन 60 प्लस 20 80। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा कितना है 20, तो क्या बन गया यहां से 1/4 इंटू साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2, तो √3/4 इंटू 2 कितना होता है 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3/8, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन।
तो बच्चों ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपकी 3 सरल समीकरण बताई है जो आपको नोट करनी है। क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना था कि थीटा 20 पुट किया सबसे छोटा, और मुझे फॉर्मेट पता चल गया कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो मैंने लिखा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा की वैल्यू 20, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा √3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पाई का मान बच्चों कितना होता है? पाई का मान होता है 180। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि साइन पाई/9, पाई/9 180/9 कितना होता है? तो यहां पर देखिए 180/9 लिख लेता हूं एक बार, कोई बात नहीं है। पाई का मान कितना होता है 180, इंटू में साइन 5 पाई, 5 इंटू 180 इज डिवाइडेड बाय 9, है ना, और साइन 7 पाई, 7 इंटू 180 बाय 9, है ना, और साइन 3 पाई बाय 9, तो 3 इंटू 180 बाय 9। अब इसको पहले सोल्व करके लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 20 आ गया, ठीक है, और यहां पर आ गया 20, और यहां पर आ गया 20, और यहां पर आ गया 20। तो मेरे पास क्या बन के आया? साइन 20, साइन 100, और साइन 20 आता 140, और साइन 20 दिया 60। ठीक है बच्चों, ये बन के आ गया। अब ये बन के आ गया तो बच्चों आपको क्वाड्रेंट आते ही होंगे। क्वाड्रेंट कैसे सोल्व करते हैं? देखिए 20 है, 100 है, 140 है, 60 है। अभी मैंने एक बताया था कि साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20। तो बच्चों यहां पर साइन 20 तो मैंने लिख लिया सीधा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस क्या लिख सकता हूं? 80 क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा? साइन 100 हो जाएगा। और इसको लिखूंगा साइन 180 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा? 140, और साइन 60। अब बच्चों यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखूं? साइन 20, और यहां पर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो बच्चों साइन 80 आ गया, और क्वाड्रेंट आपका सेकंड ही है 180 वाला, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन 40 आ जाएगा, और इनटू में साइन कितना आ गया? 60। ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब बच्चों यहां पर अगर मैं कहूं कि थीटा अगर मैं 20 रखूं, तो यहां पर देखिए साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहां से सिर्फ इतने की वैल्यू देखूं तो मेरे पास बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा कितना है मेरा? 20, जो मैंने अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन करवाया है। साइन 20 साइन 80 साइन 40, तो मैंने 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा मेरा कितना है? 20। देखिए थीटा 20 है, 60 माइनस 20 40, 60 प्लस 20 80, और इनटू में साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? देखिए 1/4 साइन 60 √3/2 इंटू √3/2। तो यहां से देखिए √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/16। तो बच्चों सिर्फ आपको क्वाड्रेंट चेंज करने आने चाहिए, कुछ नहीं था। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि 180 आ जाता है ना तो वहां पर आपके पैरामीटर चेंज नहीं होते। तो साइन 20 साइन 80 साइन 40 और साइन 60, और ये आपका एक प्रॉपर्टी बन गया जो मैंने अभी बताई थी, 1/4 साइन 3 थीटा, और साइन 60 अलग से था तो उसकी वैल्यू रख दी √3/2, तो आपका आंसर आ गया 3/16। ठीक है, नेक्स्ट। अब जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर बताओ? देखिए कोस 20 है, कोस 40 है, कोस 60 है, कोस 80 है। अगर मैं यहां पर थीटा 20 रखूं तो मेरा कौन कौन सा यूज हो जाएगा? 20 यूज हो जाएगा, उसके बाद 40 यूज हो जाएगा, उसके बाद 80 यूज हो जाएगा। कैसे? कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा
और कोस 60 प्लस थीटा, तो कोस थीटा 20 और कोस 60 माइनस 20 40 और 60 प्लस 20 80, बचेगा क्या कोस 60। तो बच्चों इन तीनों का मैं लिख सकता हूं 1/4 कोस 3 इंटू थीटा कितना 20, ठीक है, इंटू में गुणा लगा दो चाहे, और कोस 60 कितना होता है, तो कोस 60 अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों 1/2 होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1/4 कोस 60 फिर आ गया कोस 60 1/2 और इंटू 1/2, तो यहां पर कितना आ गया 1 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 1/16 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी वही लगी थी जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई गई थी, क्या कि कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा आ जाए तो आप क्या करोगे 1/4 कोस 3 थीटा, यही प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। तो थीटा मेरा 20 था और ये मेरा 60 माइनस थीटा बन गया था और ये मेरा बन गया था 60 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा और ये था थीटा, तो बच्चों बचा कोस 60 का मान मैंने क्या लिख दिया 1/2, तो ये भी आप लिख दीजिए, क्योंकि ये चीजें जब तक पता नहीं होगी ना तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों मैंने वैल्यू पुट किया और आपका आंसर आ गया 1/16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अब आपका पूरा जो मैंने आज करवाया उसका सार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा, कितना आएगा। देखिए दिया क्या हुआ आपको, आपको दिया हुआ है कि साइन 12 साइन 48 और इंटू साइन 54। अब बच्चों एक बात बताओ कि ना तो आपको 12 48 की वैल्यू पता होता, अगर मैं थीटा 12 लूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 12 लूं, थीटा 12, तो बच्चों 60 माइनस 12 तो 48 हो गया, 60 माइनस थीटा है ना, थीटा कितना है 12 है, तो 60 माइनस 12 48, परंतु 60 प्लस थीटा 72 नहीं है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि मैं साइन 72 लिख देता हूं। और अगर आप साइन 72 अपनी मर्जी से लिख रहे हो तो बेटा 1/sin 72 भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते ना, परंतु साइन 72 लिखा है और 1/sin 72 लिखा है तो कट जाएगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां मेरे पास अब एक चीज बन के आ गई है कि ये क्या है बेटा 60 प्लस थीटा, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी तो बन गई ना कि अगर मैं इनको यूज करता हूं, इसको और इसको, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1/4 साइन 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू कितनी है 12 और 12 तिया 36। अब इतना यूज होने के बाद मेरे पास और क्या बच गया साइन 54 और इंटू में 1/sin 72, ये मेरे पास और बच गया है ना। अब बच्चों इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/4 साइन 36, अगर मैं यहां पर बात करूं इंटू 1/sin 72 आगे लिख लेता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 कितना होता है 54 तो होता है। अब मैंने क्या करना है, कुछ तो बनाना पड़ेगा ना मुझे, तभी तो आंसर निकलेगा। तो यहां से अगर मैं कुछ करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1/4 साइन 36 इंटू 1/sin 72, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कोस थीटा, और कोस थीटा तो आ जाएगा तो कोस 36 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज आप लिख देना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया है, तभी तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कितना है 36। अब बच्चों ये तो आपने बना लिया, अब क्या करोगे, अब मैं यहां से अगर पूछूं आपसे तो यहां पर देखिए 1/4 साइन 36 और कोस 36 को भी आगे लिख देता हूं इंटू में 1/sin 72, ठीक है, मतलब गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब यहां से कुछ बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक फॉर्मूला बना देता हूं, 1/4। अगर मैं यहां से 2 बना दूं, 2 साइन ए कोस बी, तो साइन 2a होता है। तो परंतु 2 से गुणा करूंगा तो 2 से भाग भी तो करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए मैं क्या लिखूंगा कि 2 साइन 36 कोस 36। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से गुणा है तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, है ना। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं है, वापस वही चीज बन गई, इनटू में 1/sin72। अब आपको लग रहा हो कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। बेटा यहां पर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 1/8 तो आपका ये हो गया, 4 दूना 8। अब बच्चों 2 साइन ए कोस बी लिख लो, चाहे 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, तो साइन 2a होता है। क्या होता है, साइन 2a। तो बच्चों यहां पर a कितना है, a तो आपका 36 है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 2a, 2 × 36 मतलब साइन 72। क्या लिखूंगा, साइन 72। इसको 2 साइन a कोस b जो होता है साइन 2a, तो साइन का साइन, 2 का 2 और a कितना, 36, 36 × 2 कितना होगा, 72, इंटू में 1/sin72 पहले से है। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो मेरे पास कटेगा क्या, साइन 72 से साइन 72 कट गया, तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/8। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/8 मतलब बी ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं। अगर मैं लिखना चाहता तो एक ये स्टेप मैं काट सकता था, ये जो स्टेप है मैं काट सकता था। क्या किया मैंने, सिर्फ इसको आगे पीछे लिखा, कोस 36 और 1/sin72। उसके बाद में क्या है कि अगर मैं लिखना चाहता तो डायरेक्ट मैं यहां से ये सीधा स्टेप आता, परंतु एक एक करके समझाया है कि 12 था, 48 था, 72 बनाने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, तो 1/, भी तो करना पड़ेगा। 2 से गुणा करते हो तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास 1/4 साइन 3 थीटा बन गया। अब बच्चों थीटा का मान 12 था, तो 1/4 साइन 12 36, और जो बच गया वैसे लिख दिया। अब उसके बाद में ये तो बन गया, परंतु आगे बनाने के लिए मैंने साइन 90 - 36 कर दिया। किसको, साइन 54 को। और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 36 आ गया। अब मैंने देखा साइन 36 है, कोस 36 है, तो कोई फॉर्मूला बनाया जाए, 2 साइन ए कोस बी, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे, और 2 साइन ए कोस बी होता क्या है, साइन 2a, तो साइन 2a का मान 36, तो 36 दूना 72, 1/sin72, साइन 72 से साइन 72 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/8। तो बच्चों इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो बनाए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप भी कोशिश करिए, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं लगानी आएगी और एक क्वेश्चन से 2 नहीं बनाने आएंगे, तब तक आप वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आप कंसेप्ट सीखिए, प्रॉपर्टी का यूज करना सीखिए, क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, ठीक है ना। तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स में हैं, उनको आप कहिए कि यूट्यूब चैनल पर भी आप dlife.fun लिखकर वहां पर वीडियो देख सकते हो, और अच्छे से आप इसको डिवाइड करके एक एक चीजों को आप समझो, उस चीज को कि क्या बताया जा रहा है। यूट्यूब पर वीडियो बहुत मिल जाएगी, परंतु पढ़ाने का वे देखिए, आप एक एक चीज समझाई जाती है, ठीक है ना। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, dlife ऐप को कहां पर, गूगल पर भी जाकर आपको इसको डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए www.dlife.fun पर, तो वहां पर आपको सब इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, पूरा का पूरा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी एनर्जी के साथ क्वेश्चन बनाते रहिए और खेलते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।